नमस्कार, आप देख रहे हैं अब जनता बोलेगी और जनता बोलेगी कार्यक्रम में आज हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जो समस्या है पश्चिम यूपी में हाईकोर्ट बेंच की मांग, उसको लेकर आज पहुंचे हैं मेरठ के जिला बार एसोसिएशन के तमाम वकीलों के पास। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्यों वो पश्चिम यूपी में हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रहे हैं। बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी है और यहाँ तक कि 17 तारीख को मेरठ में बंद का भी आह्वान किया है। तमाम जो अधिवक्ता है वो हमारे साथ मौजूद है, एक एक करके सबसे बातचीत कर लेते हैं। भाऊजी, क्या नाम है आपका? नाम बता दीजिए। नाम कुशलपाल सिंह मलिक है, केपी मलिक। मलिक साहब, बड़ी मांग आप कर रहे हैं, पश्चिम यूपी में हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रहे हैं। लंबे समय से मांग चली आ रही है, लेकिन क्या वजह है पूरी नहीं हो पा रही? पूरी इस वजह से नहीं हो रही क्योंकि यहाँ की जो पश्चिम में जो है इनका शोषण कर रहे लोग बाग जो है। पूरब के आदमी, इलाहाबाद में हाईकोर्ट है, वहीं के हाईकोर्ट में जज बनते हैं, वहीं का सब कुछ होता है, इधर का कुछ नहीं होता। ये तो अपने बुत्ते पे जिंदा है। लग रहा है इस बार मांग पूरी हो जाएगी। मांग नू नहीं पूरी होने की। ये जो बीजेपी की सरकार है, इनमें जो राजनाथ था, इसने आंदोलन चलवाया था बेंच के लिए, वो केसीनाथ त्रिपाठी वगैरह ने उसकी टांग पकड़ के खींच ली। और इस पार्टी में दम नहीं है। और तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार कंसल। बड़ी मांग कर रहे हैं पश्चिम यूपी में हाईकोर्ट बेंच की। 17 तारीख को बंद का भी आह्वान किया है। पक्का पक्का बंद करेंगे, पूरा बंद करेंगे, हर तरीके से पूरी ताकत लगा देंगे। 17 तारीख को बंद की। हमारा ये दुर्भाग्य है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच अब तक नहीं आई। इसमें कई मामले हैं, मेन मामला राजनीतिक उसका है। शायद हमको ऐसा लगता है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता थे उन्होंने कोशिश नहीं की। चूंकि चौधरी चरण सिंह साहब प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, उनका कहना ये था कि मैं तो और बनारस चाहता हूँ और दूर चली जाए, वरना और कोई ऐसा इसमें यहाँ लीडर ऐसा मिला नहीं जो अब जिसकी पूरी कर दे, तमन्ना पूरी कर दे। तो अब तो जोर शोर से आप लोग मांग उठा रहे हैं। अरे हम तो उठा लेते, राजनीतिक स्तर पर ये निर्णय होते हैं। आप चाहते हैं कि जो जनता की समस्याएं है, जनता को जो समाधान मिलना चाहिए, सस्ते दामों पर न्याय मिलना चाहिए, वो अब पश्चिम में आ जाएगी, बेंच तो मिलने लगेगा। बिल्कुल ये 100% है। मैं 25 साल पूरे कर चुका हूं अपनी वकालत के। मेरा नाम विशाल भारती शर्मा एडवोकेट है और मेरे जन्म से पूर्व की ये मांग है। जिस मांग को हम आज उठा रहे हैं, इसमें नई उम्मीद ये बनी है कि राजनीतिक तो हल्के हैं ही, अपने लाभ हानि के लिए सब सोचते हैं, हर पार्टी अपने विषय में सोचती है, उसका अपना एक एजेंडा होता है। उसको न्याय या न्याय से कोई संबंध नहीं है। पार्टियां सब एक जैसी हैं, सब अपना अपना एजेंडा लेके चलती हैं। उस एजेंडे में कौन सी चीज शामिल है, कौन सी चीज शामिल नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। फिलहाल जो नए सीजेआई हमारे सूर्यकांत जी आए हैं, उन्होंने ये कहा था कि मेरठ में बेंच की मांग बहुत अरसे से है, बहुत समय से है। वो हमारे न्याय प्रकरण के, न्यायपालिकाओं के सर्व प्रमुख एक व्यक्ति हैं। उनके स्टेटमेंट से बड़ा फर्क पड़ रहा है। और जिस प्रकार से पश्चिम उत्तर प्रदेश का संघर्ष समिति अपने प्रयास करती रहती है समय समय पर, उसके हिसाब से ये लग रहा है कि अब इस आंदोलन में नई जान आ रही है और बेंच आने की पूरी उम्मीद हमें है। लग रहा है कि भाई साहब जो बेंच है शर्मा जी, वो आ जाएगी, क्योंकि बड़ा आंदोलन वकील कर रहे हैं, सांसदों को भी ज्ञापन, विधायकों को भी ज्ञापन। जो इस बार का जो आंदोलन है, वह आंदोलन नई दिशा की तरफ जा रहा है। और उसका बहुत बड़ा रीजन कि जो हमारे सर्वोच्च अदालत में जो न्यायिक अधिकारियों ने मेरठ में हाईकोर्ट बेंच की मांग को जो जरूरत बताया है, उसी के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश संघर्ष समिति इस आंदोलन को लेकर चल रही है। और इस बार हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी इस मांग को गंभीरता से लेकर के हाईकोर्ट बेंच की स्थापना निश्चित रूप से पश्चिम में होगी। जो समस्या है वो तो जनहित से जुड़ी हुई है ना भाई। जनता न्याय पाने के लिए दूर जाती है, हजारों रुपए खर्च होते हैं, समय बर्बाद होता है, लेकिन पश्चिम में आ जाएगी तो आसान हो जाएगी चीज। जो आम जन है उनके लिए निश्चित रूप से सस्ता सुलभ न्याय यहाँ मिलेगा। और उसी के लिए अब तक जो प्रयास और संघर्ष किए गए हैं कि आम जन को सस्ता न्याय मिले, आसानी से न्याय मिले, इसी वजह से हाई कोर्ट की बेंच को पश्चिम में स्थापना करने के लिए मांग की गई है। और इस आंदोलन को इस बार निश्चित रूप से पढ़ने तक पहुंचाने का कार्य हम सब एडवोकेट मिलकर करेंगे। बहुत बढ़िया। आपको क्या लग रहा है भाई साहब? देखिए, 1981 से जो है हम इस मांग पर हैं और हमारे वरिष्ठों ने काफी लंबे समय तक इसके लिए प्रदर्शन भी किए हैं। मांग जारी रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की इच्छा शक्ति हाईकोर्ट बेंच पश्चिम उत्तर प्रदेश में ना हो, उसमें उनकी पूर्णतः इच्छा शक्ति नहीं दिखाई दी। अभी भी जो है हम लोग इसके लिए प्रयासरत हैं। हमारे पदाधिकारी जो हैं मेरठ के विभिन्न संगठनों से
17 दिसंबर को जो है हम पश्चिम उत्तर प्रदेश बंद करने जा रहे हैं, उसका आह्वान किया है और विभिन्न संगठनों ने हमें पूरा समर्थन दिया है, चाहे उसमें उद्योगपति हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे उसके अंदर आपके व्यापार संगठन हो, ट्रांसपोर्टर हो, कोई भी हो। और ये एक वकीलों की ही केवल मांग नहीं है, ये आम जनता की मांग है। सस्ता और सुलभ न्याय जो है, ये उद्देश्य है, एक सिद्धांत है न्याय का कि एक आम आदमी को उसके जितना नजदीक हो और जितना शीघ्र उसे न्याय मिले, तभी न्याय का जो है पूर्ण रूप से उद्देश्य पूरा होता है। चाहते तो यही है ना कि भाई न्याय जो है सस्ता हो जाए, दूर जाना पड़ता है इलाहाबाद तक। देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो इसको लेकर गंभीर नहीं है। अभी हाल ही के दिनों में वकीलों ने घेराव भी किया था, तो लेकिन उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि कोई सर्वमान्य हल इस विषय में निकल पाया है। गंभीर ही नहीं है जब जनप्रतिनिधि यहाँ के विधायक हैं, चाहे वो सांसद हैं, चाहे और जो भी मंत्रीगण हैं, कभी उन्होंने इस मुद्दे को लेकर गंभीरता हमारे सामने दिखाई नहीं है। और अगर चाहते तो यही है ना कि हाईकोर्ट बेंच आ जाए यहाँ पर। नहीं, हर आदमी चाहता है, हर आदमी चाहता है। और जब मैं, अब तो काफी उम्र मेरी हो गई है, जब मैं बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ बड़े बड़े आंदोलन इस मेरठ की धरती पर हुए हैं, और आने वाले समय में मैं भी समझता हूँ कि अब हमारा ये उस रोमांचक दौर में पहुंच चुका है ये मुकाबला, कि हमें लगता है कि जल्द ही यहाँ पर हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो जाएगी। तो देखिए, लग रहा है कि कहीं ना कहीं जल्द ही जो हाईकोर्ट बेंच की मांग है वो पूरी होती हुई नजर आएगी। आपको क्या लग रहा है भाई साहब, बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है? भाई साहब, इस बार जो हमारी मांग है, ये हमारे साथ साथ जनता की भी मांग है। जनता इसको समझ रही है, हमें सहयोग दे रही है, और जनता हमारे साथ हाथ का हाथ मिलाकर चलने के लिए तैयार है। जनता ने खुद, जब हम जनसंपर्क करते हैं हाईकोर्ट के बेंच के लिए, उनको बताते हैं, तो वो हमारा पूर्ण सहयोग करती है और हमें आश्वासन देती है कि हम 17 तारीख को सुबह से अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। लेकिन हमने ये कहा कि आम जनता को परेशानी ना हो, हमने कोई हाईवे या सड़क को हमने रोकने का हमारा एजेंडा नहीं है। हमारा सिर्फ एजेंडा है कि हम व्यापारी स्थान जो है बंद करके सिर्फ एक मैसेज दें कि जिससे कि आम जनता हमारे साथ जुड़े और हमारी अपनी सहमति से जुड़े, और वो सहमति हमें मिल रही है, जिससे हमें लग रहा है कि हमारी जो ये मांग है, जो हमारा एजेंडा है, ये हमारा पूरा होगा। ऐसे तो यही है ना कि बेंच जो है पश्चिम यूपी में आ जाए और न्याय जो है सुलभ हो जाए, सस्ता हो जाए। देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश की हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना ना करके सरकार ने न्याय की और विकास की दोनों की रीढ़ तोड़ी हुई है। आज जनता इस बात को समझ रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में हर वर्ग, क्या वो किसान हो, व्यापारी हो, छात्र हो, और सबसे बाद में अधिवक्ताओं ने केवल एक झंडा उठाया हुआ है, एक मशाल ली हुई है। लेकिन यह जो मांग है, यह पश्चिम उत्तर प्रदेश की करोड़ों जनता की मांग है, जो पूरी होनी चाहिए। और 17 तारीख को पश्चिम उत्तर प्रदेश ये दिखा देगा कि मांग कितनी जायज है और यहाँ पे पश्चिम उत्तर प्रदेश की बेंच की स्थापना क्यों होनी चाहिए। और अधिवक्ता है, बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, आपको क्या लगता है? जी, हाईकोर्ट बेंच की आवश्यकता बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम सब तैयार हैं, और मैं जिस दिन से मैंने कचहरी में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, मुझे लगभग 12-15 साल हो गए। मैंने, मेरी याद से भी पहले, मेरी पैदाइश से भी पहले का ये आंदोलन चला आ रहा है। सबसे मुख्य बात सिर्फ एक ही होती है कि अपना न्याय, जो सेंट्रलाइजेशन जो होता है वो कानून में न्याय का, वो डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। जैसे मेरठ का तो एक भाग बना के मवाने में, वहां पे तो कोर्ट बनाई जा रही है, और उत्तर प्रदेश में जहां पे सहारनपुर, मेरठ और उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश की जनता है, वो परेशान होकर 750 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर जाती है। ये सबसे बड़ा तर्क है कि न्याय मांगने के लिए आदमी को इतनी दूर क्यों जाना पड़े। क्या यहाँ पे एक बेंच आके सुलभ न्याय कराने में क्या दिक्कत है? जो 40 साल से एक मांग चल रही है, इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का फायदा है तो यहाँ की आम जनता का है। आम जनता का फायदा है। वकील इसलिए आवाज उठाते हैं क्योंकि वो हमें आगे कहते हैं कि जी हमें जाने में इतनी परेशानी होती है, ट्रेन नहीं मिल रही, बुकिंग नहीं हो रही, टिकट्स नहीं होते, लोग बसों में लद लद के जाते हैं। बहुत बड़ी समस्या है। इतनी परेशानी है कि जिस अथॉरिटी को हमें ये बेंच देनी है, 2 बार मेरठ से, सहारनपुर से अपने किसी काम से हाईकोर्ट जाके देख लें, पता लग जाएगा। इन्हें प्रधानमंत्री को भी, मुख्यमंत्री को भी, जिनको भी अथॉरिटी है ये जो हमें बेंच दे सकते हैं, उन्हें एक बार जरूर जाना चाहिए, 2 बार एज ए वादी एक बार जाके देख लें जनता कितनी परेशान है। आगे रोते हैं हमसे, क्लाइंट ये कहते हैं कि हमारा पीछा छुटा दो, हम नहीं जा सकते इलाहाबाद। कितने लोग तो जो गरीब आदमी है, उन पर टिकट के पैसे नहीं है, कैसे जाएगा आदमी? यहाँ आगा 1 मिनट में पहुंच जाएगा। थैंक यू। जनता से जुड़ा मुद्दा है और होना भी चाहिए, जायज मांग है आप लोगों की। जनता की ही मांग है ये। और मैं तो ये जनता को कहता कि अब तक क्यों नहीं देनी थी। हर
सरकार को देनी चाहिए थी। यहाँ तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि करोड़ों 5 करोड़ शायद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, 5 करोड़ की सबसे ज्वलंत समस्या है ये। अभी आपको बताया, ना तो किसान के पास पैसा है, ना जानकारी है, ना कुछ है। वहां जाकर के तो फ्रेड इतनी हो जाए कि जावे किसी वकील के द्वारा और रिक्शा वाला कहीं ले जाए, कहाँ से वो करे, अब आपकी होटल कहाँ से ले, वकील को कहाँ से दे, किराए को कहाँ से दे। तो हालत ये है कि आग इलाहाबाद केवल हाई कोर्ट की वजह से चल रहा है शायद। मुझे ऐसा लगता है, वरना तो मेरठ में बेंच अब से 40 साल पहले आ जानी चाहिए थी। बिल्कुल आ जानी चाहिए थी, क्योंकि जनता से जुड़ा मुद्दा है और जनता से जुड़े मुद्दे को लेकर ही लगातार हम अपने कार्यक्रम में मुद्दे उठाते हैं, क्योंकि अब जनता बोलेगी कार्यक्रम में केवल जनता से जुड़े ही मुद्दे उठाए जाते हैं। और तमाम अधिवक्ता है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, आपको क्या लग रहा है, बड़ी मांग आप लोग उठा रहे हैं? जी, उम्मीद पूरी है। और पहले भी हमने कहा है कि हम 17 दिसंबर को जो है पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश बंद करने जा रहे हैं, और इसी मांग को लेकर जो है हमारे जो वरिष्ठ रहे हैं उन्होंने मांग रखी है। लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है, और सरकार चाहे जब कोल्हापुर में दे सकती है, वहाँ 7 जिलों के ऊपर 4 बेंच जा सकती हैं, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश 22 जिले हैं हमारे, उसमें हाईकोर्ट बेंच क्यों नहीं दी जा सकती? लेकिन इसमें केवल जो है सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है। सही बात है कि भाई जब वहां दिया जा सकता है तो यहाँ क्यों नहीं दिया जा सकता? देखिए, जो संघर्ष समिति का निर्णय है वो 17 तारीख को सफल होगा, 100% होगा। लेकिन इसमें जो हमारी जो डबल इंजन सरकार है वो सहयोग नहीं कर रही कतई। अगर नहीं करेगा तो उसका जो सब उसका चेतना के रूप में उसको संदेश दिया जाएगा, भाई या तो सहयोग करो, नहीं तो लोग बाग इसका संदेश गलत जाएगा। तो हमें हर हाल में सफल होगा, और गवर्नमेंट को एक संदेश है, उसमें सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए तमाम जो लोग हैं वो चाहते हैं कि मांग पूरी हो हाईकोर्ट बेंच की। वो हाईकोर्ट बेंच जो है वो भी यहाँ पर पश्चिम यूपी में। देखिए, पिछले कई सालों से हमारे उत्तर प्रदेश के और देश के वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने हाउस में मांग उठाई। अभी बिजनौर से सांसद चंदन चौहान जी ने हाईकोर्ट बेंच की मेरठ में मांग उठाई है। उससे पहले अर्जुन मेघवाल जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं वो भी कह चुके हैं कि केंद्र सरकार हाईकोर्ट बेंच की मांग मेरठ में होनी चाहिए। इस समेत और कई राज्यों में भी हाईकोर्ट की बेंच की मांग लंबित है, और हाईकोर्ट बेंच की मांग मेरठ में होनी चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, लॉ मिनिस्टर हमारे सब गंभीर है, और मुझे पूरा विश्वास है केंद्र सरकार पर कि हर हालत में यहाँ पे चुनाव से पहले हाईकोर्ट की बेंच मेरठ में स्थापित हो जाएगी। इससे पहले आ जाएगी, जो जनता की मांग है वो पूरी हो जाएगी। ये तो केंद्रीय मुद्दा है और राष्ट्रीय जो पार्टियां हैं उन पर डिपेंड करेगा। लेकिन मेरा एक मानना है, मैं विनोद राणा एडवोकेट यहाँ पर युवा अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष हूँ, और पिछले 25 वर्षों में हाईकोर्ट बेंच के आंदोलन का मैं समर्थन कर रहा हूँ। जेल गया हूँ, आंदोलन मैंने किए हैं, और कदम कदम पर जो भी मेरे साथियों से हुआ है मैंने हाईकोर्ट बेंच के लिए किया है। मेरठ में या पश्चिम उत्तर प्रदेश में सवाल ये नहीं है। सवाल ये है, जैसे मनुष्य को, इंसान को रोटी जरूरी है, पानी जरूरी है, हवा जरूरी है और बाकी सुविधाएं जरूरी है, ऐसी पश्चिम उत्तर प्रदेश के नागरिक के लिए हाईकोर्ट बेंच जरूरी है। जब लाहौर से नजदीक हमारी इलाहाबाद हाईकोर्ट बेंच है, इलाहाबाद में, लखनऊ में सर्किट बेंच है, तो मेरठ या गाजियाबाद या नोएडा या मुजफ्फरनगर में हाईकोर्ट बेंच क्यों नहीं हो सकती? हाईकोर्ट बेंच आनी चाहिए, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। जो बाबूजी, जो समस्या है वो तो जनता से जुड़ी है ना भाई। जब हाईकोर्ट बेंच यहाँ पर आ जाएगी तो जो सस्ता न्याय है वो उन्हें मिल सकेगा। उसके बाद भी जो समस्या का समाधान है वो नहीं किया जा रहा। मेरे विचार कुछ विपरीत है। ये जन आंदोलन तो कभी बना ही नहीं, और ये जो हमारी मेरठ बार है ये रस्म अदायगी कर रही है बस। कोई ये आरोप ना लगा दे हाईकोर्ट बेंच के लिए कुछ नहीं किया। प्रदर्शन तो किया जा रहा है, ये रस्म अदायगी है सिर्फ। दूसरी बात, ये वर्तमान सरकार इलाहाबाद शहर के दबाव में है। हाई कोर्ट बेंच जब तक इलाहाबाद का दबाव है कभी नहीं आएगी, दबाव में है। लखनऊ में ऑलरेडी बेंच है, और बरेली वो आसपास के शहरों का वो वहाँ जुडिक्शन देने के लिए कह दिया था, नोटिफिकेशन जारी हो गया था, इलाहाबाद में हड़ताल कर दी, वो भी नहीं दिया। ये भी नहीं कर सकते कि जो आसपास है थोड़ा सा जुडिक्शन घटा ही दे इलाहाबाद का। वर्तमान सरकार इलाहाबाद शहर के दबाव में है पूरी तरह से। ये सिर्फ रस्म अदायगी चल रही। चाहते तो है ना आप लोग भी? मैं बिल्कुल चाहता हूँ, सस्ता सुलभ न्याय मिलना चाहिए।
जब जिलों को बांटा जा सकता है, तहसीलों पर एडीजे कोर्ट बनाई जा सकती है, तो हाई कोर्ट बेंच क्यों नहीं बनाई जानी चाहिए? बिल्कुल बनाई जानी चाहिए, लेकिन वर्तमान सरकार इसके फेवर में नहीं है, एक शहर के दबाव की वजह से। सिर्फ देखिए, तमाम जो लोग हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पर जो हाई कोर्ट बेंच है वो आ जाए पश्चिम यूपी में, ताकि जो सस्ता न्याय है वो मिल सके। भाई साहब, आपको क्या लग रहा है? जो सर ने कहा है, बगैर शासन की इच्छा शक्ति के हाई कोर्ट ब्रांच नहीं आ सकती, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि आंदोलन हमारा, मुझे लगता है सर 1950 के बाद से ये आंदोलन है यहाँ यूपी में। पश्चिमी यूपी के लिए हाई कोर्ट बेंच की मांग है, लेकिन आज तक सफलता नहीं मिली है, क्योंकि भारत सरकार कभी भी इसके प्रति, भारत सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है देने की। चलिए, देखिए, तमाम जो लोग हैं, वकील भी है और आम जनता भी है, सभी चाहते हैं कि जो हाई कोर्ट की स्थापना है वो पश्चिम यूपी में होनी चाहिए, और तमाम अधिवक्ता है, क्योंकि अधिवक्ता और आम जनता की जो समस्या है वो यही है कि उन्हें न्याय के लिए इलाहाबाद तक जाना पड़ता है, 72 घंटे उन्हें ट्रेनों में बिताने पड़ते हैं, और तमाम जो खर्चा है वो भी अधिक होता है न्याय पाने के लिए। तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, क्या लग रहा है, पश्चिम यूपी की जो बेंच है वो आ पाएगी? मुश्किल लगे जी, हमें तो मुश्किल लगता नहीं आ पाएगी। पिछले 70 साल की मांग है, अब तक तो पूरी हुई नहीं। सभी सरकारों ने धोखा दिया वकीलों को। चाहते तो है ना आप लोग? बिल्कुल, क्यों नहीं चाहेंगे? चाह तो सभी रहे हैं, चाह तो आप लोग भी रहे हैं, हम लोग भी रहे हैं, जनता चाह रही है। 700 किलोमीटर कौन जाने चाहता है? कहाँ वो कहाँ मिल रहा है न्याय? जो अगर हमारे पहुंच में होगा, हमारे हाथ में कहीं से कुछ लेना भी चाहेंगे तो हमें तो वहां जाना पड़ेगा इलाहाबाद। तो आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। बिल्कुल भैया, ये केवल वकीलों की मांग नहीं है, ये आम जनता के लिए उनकी सुख सुविधा की मांग है। वकील का इसमें कोई पक्ष नहीं है। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ जो लंबे टाइम से धोखा, दुख, दर्द हो रहे हैं, उसकी एक लड़ाई है। हमारी मांग पूरी होगी। पिछले लंबे टाइम से संघर्षरत है, और जब तक संघर्ष रहेगा, जब तक बेंच नहीं बनेगी। 17 तारीख को जिले में बंद का भी ऐलान किया। बंद का ऐलान है, कचहरी पूर्ण रूप से बंद रहेगी, न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे, और ये एक संदेश शासन तक पहुंचेगा। शासन को जगाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जो जनता है वो परेशान है। शासन जानबूझ के नहीं सुनना चाहता है। शासन को पूरी जानकारी है, अगर जनता हमारा साथ बंद में देगी तो शायद शासन सुनेगा। अगर जनता साथ देगी तो जो बेंच की मांग है वो शासन तक पहुंच पाएगी, और जनता की ही मांग है, ना कि वकीलों की। देखिए, तमाम जो लोग हैं, और वकील साहब, आपको क्या लग रहा है? भाई साहब, ये बिल्कुल जायज मांग है। पिछले 60-70 सालों से जनता भी, पहले भी पूरी तरीके से बंद रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश बंद रहा है, रेल, बस, सब सड़कों पे एक पत्ता भी नजर नहीं आया है। मेरा कहना यह है कि सरकार पता नहीं क्यों इस मुद्दे से अपना ध्यान भटकाती है। सरकार ने हजारों करोड़ रुपए गंगा एक्सप्रेस वे बनाने में लगा दिए। अगर उसमें से कुछ चंद फंड निकाल के यहाँ पे हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना कर देती तो शायद, मुझे लगता है, सरकार केवल जनता को, वकीलों को, न्यायिक व्यवस्थाओं को केवल सड़कों पे देखना चाहती है, इसलिए केवल इसका ध्यान हाईवे पे है। आप कई लाख करोड़ रुपए लगा के आपने गंगा एक्सप्रेस वे बनाया है, इसमें से कुछ करोड़ रुपए लगा के आप यहाँ पे हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना कर देते, लेकिन ये सरकार बिल्कुल नहीं चाहती है। ना पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी इस बारे में वो कहा है। आज उत्तर प्रदेश को 2 भागों में बांट दिया है, एक को पश्चिम में बांट दिया है, एक को पूर्व में बांट दिया है। पता नहीं आप ये अंग्रेज चले गए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी क्यों अपनाते हैं? अरे आपको तो न्याय व्यवस्था आपके हाथ में, डोर स्टेप आप कहते हैं कि न्याय जो है डोर स्टेप पे होना चाहिए। आप आज जो है ग्राम न्यायालयों की भी आप गठन कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है हाई कोर्ट, आदमी मान लो नीचे से न्याय नहीं मिला लोअर कोर्ट से, कहा जाएगा अपील एंड कोर्ट, उसके लिए आप उसे सड़कों पर रखना चाहते हैं, रेल में रखना चाहते हैं, बस में रखना चाहते हैं। मेरे समझ में नहीं आता आप चाहते क्या है। ये बहुत जायज मांग है। 17 तारीख को आप देखिएगा पश्चिम उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से बंद रहेगा, और अब की बार भी अगर सरकार की आंखें नहीं खुलती है तो ये मानूंगा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता के साथ सरकार दुहात कर रही है। देखिए, और वकील साहब है, उनसे बातचीत करते हैं। वकील साहब, आपको क्या लग रहा है? जायज मांगे पूरी होनी चाहिए। सस्ते न्याय के लिए सरकार बार बार कहती है कि सस्ता और सुलभ न्याय होना चाहिए, लेकिन यहाँ से 650 किलोमीटर इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो बेंच यहाँ पर स्थापित जरूर होनी चाहिए, क्योंकि लगभग
यहाँ से जो लाहौर का हाई कोर्ट है वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट से नजदीक पड़ता है। नजदीक पड़ता है जी बिल्कुल मेरा। और अगर दिल्ली का देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, वो भी अपने प्रदेश की जो हाई कोर्ट है उससे भी नजदीक पड़ते हैं। तो मेरा तो यही है कि बिल्कुल जायज मांग है और जरूर पूरी होनी चाहिए। पब्लिक की मांग है, ना करके वकीलों की मांग है, और 17 तारीख को पब्लिक का और वकीलों का पूरी तरह से सहयोग रहेगा और ये आंदोलन सफल होगा। बात तो सही है कि मांग पूरी होनी चाहिए। हाईकोर्ट बेंच अगर दे भी देंगे तो आपत्ति क्या होगी? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, किसी को आपत्ति नहीं है, जायज मांग है। सरकार की के एजेंडे में ये सब चीजें जब तक चुनाव होता है तब तक होती हैं, लेकिन जैसे चुनाव होता है और सरकार बन जाती है, सरकार इन चीजों को दरकिनार करती है, भूल जाती है, और जो अपने वादे करती है पश्चिम यूपी से कि आपको सस्ता और सुलभ न्याय मिलेगा, उन सब से अपना ध्यान हटा लेती है। और जैसे चुनाव आता है उन सब चीजों को दोबारा अपने एजेंडे में शामिल करती है, और पब्लिक को हर बार वही धोखा मिलता है कि हाईकोर्ट मैच मिलेगी। लेकिन पिछले 40-50 साल से ये आंदोलन चला रहा है और हर बार आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला है। देखा है हमने, तमाम जो व्यापारी संगठन की बात हो या पेट्रोल पंपों के जो एसोसिएशन है उनकी बात हो, तमाम पत्रकार संगठनों ने भी नहीं समर्थन दिया है। इस बार समर्थन सभी की तरफ से है, और व्यापार संघ की आप छोड़ दीजिए, बाकी सबका भी व्यापार संघ के साथ साथ और सभी जो भी संगठन है, सामाजिक संगठन है, किसान संगठन है, सभी का समर्थन, और 17 तारीख को जो बंद का आह्वान किया गया है ये सफल होगा। लग रहा है कि इस बार जो सफलता है वो हासिल हो जाएगी, क्योंकि वर्षों से चली आ रही है मांग। कोई भी आंदोलन बिना उम्मीद के तो हो ही नहीं सकता है। अगर आप पहली मन में मान लेंगे कि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो आंदोलन का औचित्य ही खत्म हो जाएगा। मसाल है, इसे जलाए रखेंगे। हमारे बड़ों ने हमारे हाथ में दी है, अगर हम कामयाब नहीं हुए तो हम अपने आने वाले पीढ़ी के, लेकिन हम बेंच ना मिलने से निराश होकर कभी नहीं बैठेंगे, आंदोलन जारी रखेंगे, आंदोलन और उग्र करेंगे। सरकार आम जनता की बात करती है, गरीबों को न्याय दिलाने की बात करती है, सस्ता और सुलभ दिलाने की बात करती है, लेकिन जब बात आती है हाईकोर्ट बेंच की, उसे देने से इनकार कर देती है। देखिए, मेरी बात सारी आपने ही कह दी है। सरकार एक तरफ तो न्याय की बात करती है और एक तरफ पश्चिम के लोगों के साथ जो अन्याय कर रही है उसे नजरअंदाज कर देती है। ये अन्याय पश्चिम का लोग सहेंगे नहीं। और वकील तो एक माध्यम है, वकील का तो काम ही यही है। आज मैं आपकी बात रख रहा हूँ, इनकी बात रख रहा हूँ, किसी और की बात रख रहा हूँ, ये जायज मांग है जनता की, इसे भी वकील ही रख रहे हैं। समाज में जब जब कभी भी बुरे कार्य हुए हैं, कुसंगतियां आई हैं, तो उसकी आवाज हमेशा जो है वकील वर्ग ने उठाई है, उठाता रहेगा। कुल मिलाकर अगर बेंच नहीं मिलेगी तो फिर जो मसाल है वो ऐसे ही जलती रहेगी, ऐसे प्रदर्शन। मसाल को बुझाएंगे नहीं, हम जला के रखेंगे। बिल्कुल, हम आंदोलन में किसी भी स्तर तक जाना पड़े बिल्कुल जाएंगे। और लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, कितना सही मान रहे हैं इस मांग को? देखिए, जायज हमारी मांग कितनी जायज है, मैं इसका आपको एक बहुत बढ़िया उदाहरण देता हूँ। यहाँ से इलाहाबाद की जो दूरी है वो 800 किलोमीटर की है, और आप को मैं ये बता दूं कि 8 हाईकोर्ट बेंच मेरठ के नियरेस्ट हैं। आप चाहे चंडीगढ़ देख लीजिए, हरियाणा की देख लीजिए, राजस्थान की देख लीजिए, और चाहे आप, मैं कह रहा हूँ, लाहौर का भी जिक्र हो रहा है। लाहौर जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ का उच्चतम न्यायालय, वहाँ का हाई कोर्ट भी यहाँ से 350-400 किलोमीटर की दूरी पर है। और मेरठ का आदमी 800 किलोमीटर दूर न्याय मांगने जा रहा है। हाई कोर्ट बेंच उन्होंने बना दी, लखनऊ में बेंच दे दी। क्या उचित है? क्या मेरठ की जनता के साथ मजाक कर रही है सरकार? अब कोई पूछे कि इलाहाबाद और लखनऊ में दूरी कितनी है, 150-200 किलोमीटर की दूरी है, उनको वहां पर दे दी, क्योंकि उनके वहां पर राजनीतिक जो वो थे, हित थे, वो पूरे हो रहे थे। मेरठ की जनता को इसलिए न्याय नहीं मिल पा रहा कि यहाँ पर कभी इस मांग को पुरजोर तरीके से यहाँ की जनता ने उठाया, लेकिन उसे इग्नोर इसलिए कर दिया गया कि इसे कभी मजबूत वोट बैंक माना ही नहीं गया। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो पूरब की जो एडवोकेट है, जो पूरब की पॉलिटिकल लॉबी है, वो इतनी सशक्त है कि वो मेरठ की लॉबी पर बहुत ज्यादा हावी रही है शुरू से ही। बिल्कुल, देखिए, तमाम लोग थे, अधिवक्ता थे, बता रहे थे कि पश्चिम यूपी में जो हाईकोर्ट बेंच की मांग है उसे पूरी कराकर ही मानेंगे, और लगातार इसके लिए प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और आगे भी भविष्य में ये जो प्रदर्शन है, जो मसाल हाथ में लेकर चले थे अधिवक्ता, वो आगे भी भविष्य में इसी तरीके से जारी रहेगी। फिलहाल 17 तारीख को पश्चिम यूपी में बंद का ऐलान तमाम अधिवक्ताओं ने किया है। मैं अपने सहयोगी के साथ राजू शर्मा, हिंदी खबर, मेरठ।